आइए बच्चों, कक्षा छा हिंदी, कक्षा छा हिंदी में आज आपका पाठ है आज़ादी की महत्ता। इसके पहले हम इस पाठ को 2-4 पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं। आइए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। मोनू के पिता, यहीं से शुरुआत करनी है। मोनू के पिता प्रकाश बाबू ने उसे कई बार प्यार से समझाया, बेटा जब से तुमने यह मुनिया चिड़िया ख़रीदी है हर समय इसी के खेल में लगे रहते हो। कहने का मतलब ये है, इस आज़ादी की महत्ता पाठ में मुनिया नाम की चिड़िया को उस बच्चे ने पाल रखा था, कैद रखा था, और उसके पिताजी ने समझाया कि बेटा जब से तुम ये चिड़िया लाए हो तब से तुम इसी के चक्कर में पड़े रहते हो, उसी के साथ तुम खेलते रहते हो और कोई काम तुमको सूझता नहीं है। इस तरह तो तुम्हारी सारी पढ़ाई ही चौपट हो जाएगी, जो पढ़ाई है तुम्हारी वो भी चौपट हो जाएगी। क्या यह नहीं हो सकता कि तुम इस चिड़िया को पिंजरे से निकाल कर मुंडेर पर बैठा दो और वहीं 2 प्यालियों में इसके लिए दाना पानी रख दो? अपने बेटे को समझा रहे हैं जो है प्रकाश बाबू कि बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस चिड़िया को जो है मुंडेर पर बैठा दो और वहीं प्याली में जो है कुछ न कुछ रख दिया करो, ये अपना घूम के टहल के विचरण करके आएगी, खाएगी और तुम भी इसके साथ बने रहोगे कभी कभी। फिर देखो, पर मोनू को चिड़िया से बहुत लगाव हो गया था और वह उसे पिंजरे से मुक्त करने को तैयार नहीं था। इतना लगाव हो गया था उस चिड़िया से, इतना प्रेम हो गया था, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। वह पिताजी से कहता है, क्या मैंने इसे उड़ाने के लिए थोड़े ही लिया है? आप देखते नहीं हैं कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। उसने कहा, पिताजी मैं इसको छोड़ने के लिए, उड़ाने के लिए नहीं खरीदा हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं इस चिड़िया से कितना प्यार करता हूँ। एक दिन प्रकाश बाबू के मित्र सरीन साहब ने भी मोनू को समझाया। उनके मित्र थे सरीन साहब, उन्होंने भी उस बच्चे को समझाया। क्या समझाया? बेटे यह आकाश में उड़ने वाला आज़ाद पंछी है। भगवान ने इसे उड़ने के लिए नन्हे नन्हे रंग बिरंगे पंख दिए हैं, गाने के लिए गला दिया है। यह पेड़ों की शाखों पर बैठ कर गाएगा तो बहुत खुश होगा। तुम्हारा पिंजरे में तो इतना छोटा है कि यह इधर उधर उड़ भी नहीं सकता। पर मोनू को सरीन साहब की बात भी अच्छी नहीं लगी। वह पंछी को पिंजरे में ही रखने में अपनी जिद पर अड़ा रहा। कहने का मतलब सरीन साहब ने समझाया कि भगवान ने इस पक्षी को रंग बिरंगे पंख दिए हैं उड़ने के लिए और खूबसूरत सा गला दिया है गाने के लिए। ये किसी डाल पर बैठकर गाना गाएगा और जब मन चाहेगा तब ये आकाश में उड़ के आएगा। हाँ, आप इसको कैद करके रखे हो बेटा, अच्छी बात नहीं है। फिर देखिए, वो जो है नहीं माना, उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, अपनी जिद पर अड़ा रहा कि नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान एक दिन नगर में दंगा हो गया, पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया। प्रकाश बाबू अखबार में काम करते थे, इसलिए उन्हें दफ्तर जाने के लिए कलेक्टर साहब के दफ्तर में और मोनू को स्कूल बंद हो जाने के कारण ही घर में रहना पड़ गया था। एक दिन जब दंगा हो गया था, स्ट्राइक हो गई थी, तब प्रकाश बाबू अपने घर पर ही रह गए थे और पूरा समय घर पर ही बिताना पड़ा। अब देखिए, नगर की स्थिति सामान्य होने से पहले कर्फ्यू के हटने की कोई संभावना नहीं थी। जो नगर की स्थिति थी, हाँ, हटने से पहले कर्फ्यू की स्थिति की हटने की कोई संभावना नहीं थी कि कर्फ्यू अभी हट जाए तुरंत। शुरू में तो स्कूल बंद होने की मोनू को बहुत बड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो कर्फ्यू लगा और क्या कहते हैं, अब स्कूल बंद हो गया, अब हम घर पर ही रहेंगे। खुश हुआ कि अब हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, घर पर रह के चिड़िया के साथ मैं खेलूँगा। मोनू भी खुश हो गया। हाँ, मोनू को घर की दहलीज से निकलना भी कठिन पड़ गया तो वह बेचैन होने लगा। मगर जब कर्फ्यू लंबा खिंचने लगा और मोनू को घर की दहलीज से निकलना भी कठिन पड़ गया तो वह बेचैन रहने लगा। पहले स्कूल जाता था,
अपने दोस्तों के साथ बाहर भी घूम लेता था, हाँ, बाज़ार में चला जाता था मोनू। लेकिन जब कर्फ्यू लग गया तो घर से बाहर भी निकलना उसके लिए दूभर हो गया। अब वहाँ उसका दम घुटने लगा, बाहर नहीं निकल पा रहा था मोनू, तो उसका दम घुटने लगा। टीवी के कार्यक्रम देखते देखते उसे उकताहट होने लगी। मोहल्ले के लड़कों से भी वह बाहर जाकर बातें नहीं कर सकता था। गली में सारा दिन और पूरी रात पुलिस वाले बंदूक लिए घूमते रहते थे। वह जो है जब परेशान हो गया कि कर्फ्यू कब खुलेगा, कब हम बाहर निकलेंगे, यहाँ तक कि गली में बच्चों के साथ जो खेलता था वो भी बंद हो गया, किसी से बात भी नहीं कर सकता था। जब बात करने के लिए बाहर निकलने की कोशिश भी करता था तो पुलिस वाले डंडे लेकर के घूम रहे थे कि कोई बाहर निकलेगा तो कर्फ्यू लगा हुआ है, उसकी पिटाई हो जाएगी, उसके खिलाफ़ धारा लागू हो जाएगी। वो जो है अंदर अपने घर में डटा रहा। अब उसको वहाँ चिड़चिड़ापन होने लगा। पक्षी को कैद किया है, अब खुद कैद हुआ, तब उसको चिड़चिड़ापन होने लगा। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगले पैराग्राफ में ये पाठ समाप्त हो जाएगा। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।